एयरपोर्ट्स के रेस्टोरेंट का खाना इतना महंगा क्यों होता है, आईफोन्स में मेमोरी कार्ड स्लॉट क्यों नहीं होते, एक ऐसा पक्षी जिसे देखोगे तो बस देखते ही रहोगे। और आपको क्या लगता है, क्या सुबह के सपने सच होते हैं? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आप सभी ने पहाड़ तो बहुत से देखे होंगे, पर चाइना के नेशनल पार्क में मौजूद इन अजीब पहाड़ों के बारे में आपने शायद ही सुना होगा। ये पहाड़ अजीब इस वजह से हैं क्योंकि अक्सर पहाड़ लंबे और चौड़े होते हैं, लेकिन ये पहाड़ लंबे तो हैं लेकिन उतने चौड़े नहीं हैं। और इसके साथ ही इन पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो और पहाड़ों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इन पहाड़ों के बीच सफर करने के लिए केबल लाइंस का यूज किया जाता है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची केबल लाइंस मानी जाती है। वैसे तो इन पहाड़ों को देखने के लिए पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं, पर कुछ ही लोग होते हैं जो इन पहाड़ों पर चढ़ने की हिम्मत कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, कभी कभी आसमान में ऐसा रिंग ऑफ फायर देखा जाता है। तो इस दौरान आसमान में जो सूरज होता है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें सूरज के चारों ओर एक रिंग यानी कि एक छल्ला सा बन जाता है। वैसे जब भी हम पृथ्वी से आसमान की ओर देखते हैं तो हमें चांद और सूरज दोनों का साइज एक सा ही दिखाई पड़ता है। इसलिए जब कभी भी वो एक के ऊपर ऐसे एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो ऐसे में ग्रहण लग जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो चांद है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सामने की तरफ रहता है, जिसकी वजह से उसका साइज सूरज के मुकाबले थोड़ा कम हो जाता है। और इस कंडीशन में जब चांद सूरज के सामने आता है तो सूरज का कुछ पार्ट दिखने लगता है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एयरपोर्ट्स पर जो रेस्टोरेंट होते हैं वहां का खाना इतना एक्सपेंसिव यानी कि इतना महंगा क्यों होता है? एक्चुअली इसकी दो वजह हैं। पहला तो यह है कि और जगहों के कंपैरिजन में यहाँ की जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा होती है, जैसे कि इन रेस्टोरेंट का रेंट और जगहों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा इन रेस्टोरेंट में काम करने वाले एम्प्लॉइज की सैलरी भी ज्यादा होती है क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं। साथ ही यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी इनकी कॉस्ट भी ज्यादा आती है। और कुछ बड़े एयरपोर्ट्स पर तो इन्हें अपने प्रॉफिट का 20 से 30% एयरपोर्ट अथॉरिटी को देना पड़ता है। और दूसरा रीजन है डिमांड और सप्लाई रूल, क्योंकि हाई सिक्योरिटी रीजन की वजह से ना तो यहाँ पे बाहर का खाना ले जाना अलाउड है और ना ही एक बार चेक इन हो जाने के बाद बाहर जाके खाना अलाउड है। तो ऐसे में ट्रैवलर्स के पास इन रेस्टोरेंट में खाना खाने के अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, जिस वजह से इन रेस्टोरेंट में फूड की डिमांड हमेशा हाई रहती है, जबकि लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से फूड की सप्लाई कम होती है। तो जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी तो प्राइसेस तो बढ़ने तय हैं। तो अगली बार जब आप एयरपोर्ट्स पे जाएं तो अपना पेट घर से ही भर के जाना, क्योंकि इन एयरपोर्ट्स पर आपका पेट भरे ना भरे आपकी जेब तो जरूर खाली हो जाएगी। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि रात को सोने से पहले हमें थोड़ी ज्यादा प्यास लगती है, मतलब हमारा पानी पीने का दिल करता है। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली साइंटिस्ट के द्वारा की गई एक रिसर्च से पता चला है कि सोने से पहले के आखिरी 2 घंटे के दौरान हमारे ब्रेन की जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जो कि हमें दिन भर के सारे काम जैसे कि सोना, उठना, खाना पीना, इन सब चीजों का एहसास कराती है, वही बायोलॉजिकल क्लॉक हमें प्यास भी महसूस कराती है, ताकि नींद के दौरान हमारा शरीर डिहाइड्रेशन से बच सके। यानी कि रात भर जो हम 7 से 8 घंटे सोने वाले हैं उस दौरान हमें पानी की कमी ना महसूस हो, इसीलिए सोने से पहले वो आपकी प्यास की जरूरत को पूरा कर देता है। फैक्ट नंबर 6। हमारी पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक सुंदर पक्षी मौजूद है और उन्हीं में से एक है गोल्डन फिजन, जिसकी सुंदरता किसी का भी मन मोह लेगी। इस पक्षी के सुनहरे और लाल रंग की वजह से इसे गोल्डन फिजन का नाम दिया गया। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले ने इसे बड़ी फुर्सत से बनाया हो, क्योंकि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल ही यूनिक है। इसके शरीर पर मौजूद ये डिफरेंट कलर्स ऐसे लगते हैं मानो ये किसी आर्टिस्ट की तैयार की गई उसका सबसे बेहतरीन आर्ट हो। और इसके सर पर मौजूद ये गोल्डन बाल तो उसकी सुंदरता में और भी 4 चांद लगा देते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अब आप जिन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं इनका नाम है डेविड ब्लेन, जो कि अमेरिका के एक मशहूर मैजिशियन है। वैसे तो डेविड अपने बहुत से अलग अलग मैजिक ट्रिक्स की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन 5 अप्रैल 1999 में उन्होंने एक ऐसा मैजिक किया जिसमें उन्होंने अपने आप को एक शीशे के कॉफिन में बंद करवाकर कॉफिन को जमीन के अंदर कुछ इस तरह से दफन किया और इसके ऊपर एक और पानी से भरा हुआ शीशे का कॉफिन रखवा दिया ताकि लोग उन्हें क्लियरली देख सके। और हैरानी की बात यह है कि डेविड ने पूरे 7 दिन बिना कुछ खाए पिए इस कॉफिन में गुजारे और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। इसके अलावा भी ये ऐसे बहुत से मैजिक करते रहते हैं, जैसे एक बहुत बड़ी नीडल को अपनी बाजू या अपने हाथ के आर पार करना या फिर पानी के अंदर रहना, और ऐसे बहुत से मैजिक जिसे देखकर आपका सिर चकरा जाए। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने बहुत सी मूवीज, वेब सीरीज या फिर कार्टून में घोड़ों के दौड़ने या फिर पानी के गिरने या फिर थंडरस्टॉर्म के साउंड इफेक्ट तो बहुत से सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन प्रोजेक्ट्स में इस तरह के साउंड इफेक्ट्स को कैसे बनाया जाता है? तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। फैक्ट नंबर 3।
दोस्तों आजकल मुंबई से सटे कल्याण में एक हेलमेट बैन ने काफी धूम मचाई हुई है, लेकिन क्या आप जानते हैं सोशल मीडिया पे यूं सड़क के बीचों बीच हेलमेट पहनकर धमाकेदार डांस करता हुआ ये आदमी है कौन? असल में दोस्तों इनका नाम सुबोध है, जो कि कल्याण के किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर आपको कुछ इस तरह से डांस करते हुए नजर आ जाएंगे। सुबोध का कहना है कि क्योंकि वो सिर्फ रेड लाइट होने की कंडीशन में ही डांस करते हैं, तो इस दौरान सब लोगों का ध्यान उनकी ओर चला जाता है, जिसकी वजह से वो लोग कभी भी रेड लाइट जंप करने के बारे में सोचते तक नहीं है, जिसके चलते वो एक तरह से रेड लाइट जंप करने की वजह से होने वाले सड़क दुर्घटनाओं को कम ही कर रहे हैं। वैसे आपके हिसाब से इस तरह से ट्रैफिक सिग्नल पर डांस करना सही है या गलत? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आजकल आपको हर स्मार्टफोन में SD कार्ड का ये स्लॉट देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर हम एप्पल के आईफोन्स की बात करें तो उनमें ये सिंपल सा फीचर नहीं होता। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतना महंगा फोन होने के बावजूद आईफोन में SD कार्ड स्लॉट क्यों नहीं होता? एक्चुअली आईफोन्स में SD कार्ड का ना होना एप्पल कंपनी की एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, जिसके चलते उसे अरबों का फायदा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा एप्पल अपने फोन्स को मेमोरी के बेस पे अलग अलग सेगमेंट में बांटता है, जिसमें एक 128 GB के फोन और एक 256 GB के फोन का प्राइस डिफरेंस 10 से 15,000 तक भी हो सकता है। तो अगर एप्पल भी अपने इन आईफोन्स में SD कार्ड दे देगा तो उनके हाई प्राइस वाले महंगे फोन्स खरीदेगा कौन? इसके अलावा इसका एक और भी रीजन है, वो यह है कि एप्पल नहीं चाहता कि किसी भी बाहर से खरीदे गए थर्ड पार्टी हार्डवेयर की वजह से उसके यूजर एक्सपीरियंस या फिर उसके फोन्स की सिक्योरिटी में किसी भी तरह के कोई भी कॉम्प्रोमाइज हो, और यही वो वजह है जिसके चलते एप्पल अपने आईफोन्स में SD कार्ड स्लॉट देता ही नहीं है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों सपनों का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है और स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपना देखना एक स्वाभाविक क्रिया है, यानी कि एक आम बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कौन सा सपना किस समय आता है, क्योंकि कुछ समय ऐसे भी होते हैं जिसमें सपना आना उनके पूरा होने का संकेत होता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किस वक्त देखा गया सपना सच होता है। खास करके अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई सपना आपको बार बार आ रहा है, या फिर एक ही टाइप का या एक ही तरह का सपना आपको बार बार आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो आपको कोई संकेत देना चाहते हैं, जो कि बीमारियों या फिर आपके शरीर से भी संबंधित हो सकता है, या फिर आपके आने वाले भविष्य के बारे में भी हो सकता है। और केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि हर देश में सपनों को भविष्य से जोड़ा गया है, यानी कि सपने कहीं ना कहीं आपके आने वाले भविष्य की ओर इशारा करते हैं। वैसे अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो अगर आप रात 12 बजे से पहले कोई सपना देखते हैं, यानी कि मान लीजिए अगर आप रात को 10 बजे कोई सपना देखते हैं या फिर दोपहर में कोई सपना देखते हैं, तो वो सपने अर्थहीन होते हैं, यानी कि इन सपनों का कोई विशेष महत्व नहीं होता। लेकिन अगर आप सूर्योदय से थोड़ा पहले कोई सपना देखते हैं, खास करके रात 3 बजे से 5 बजे के बीच कोई सपना देखते हैं और आपकी नींद खुल जाती है, तो ये सपना 10 या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में सच हो जाता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि ये सपना उसी फॉर्म में, यानी कि हूबहू आपके सामने आएगा, लेकिन इस समय देखे गए सपने किसी ना किसी रूप में जरूर सच हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।